हरे कृष्णा। इस पुरुषोत्तम मास के पावन समय पर हम लोग प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त से अपना दिन आरंभ करके भगवान नाम जाप करते हैं। और फिर पुरुषोत्तम योग ये भगवान ने जो 15वें अध्याय के अंतर्गत पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया है, वो ही इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग 6 श्लोकों को श्रवण कर चुके थे, जहाँ पर भगवान ने इस विपरीत अश्वत्थ वृक्ष के माध्यम से इस जगत का वर्णन किया है। और कैसे व्यक्ति इस विपरीत वृक्ष वृक्ष को यदि समझ जाए, इससे आसक्ति हटा ले, तो वो मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि इससे आसक्ति नहीं हटाई, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो भगवान ने फिर आगामी सेक्शन के अंदर वही बात करी है कि यदि वैराग्य का अवलंबन किया, शरणागत हो गए, तब तो मुक्त हो जाओगे। तब तो ऐसे परम पद को प्राप्त कर लोगे, जिसको प्राप्त करने के बाद में न निवर्तन्ति भूय, वापस आना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस परम पद को प्राप्त नहीं कर पाए, वो मुक्त नहीं हो पाए, तब तो फिर ऐसे में बार बार जन्म होगा, बार बार पुनर्जन्म और बार बार बंधन, ये ही मिलेगा, है ना। तो उसी बात को आगे एक्सप्लेन करने के लिए फिर अब 7वां श्लोक भगवान वर्णन कर रहे हैं, है ना। आत्मा इस जगत में कैसे स्थित रहती है, कैसे उसकी स्थिति है, कैसे जीव जो जीवात्मा है वो कैसे भटकती है विभिन्न योनियों में। तो उसका कारण और उसका रहस्य सब अब आगे के श्लोकों में बतलाया जाएगा। हम लोग श्लोक संख्या 6 समझ रहे थे, जहां पर भगवान ने कहा कि मेरे धाम में यदि कोई पहुंच जाए एक बार, तो वापस नहीं आना पड़ता। और विशेष करके उस धाम में पहुंचने के लिए शरणागति की आवश्यकता है ना। जो व्यक्ति शरणागत है वो ही व्यक्ति मेरे उस धाम में पहुंच पाएगा। भक्ति के माध्यम से उस धाम में पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कल श्रवण किया था। दूसरी बात, जो ज्ञान और वैराग्य का यदि कोई अवलंबन करता है, भगवान ने भी जैसे जो वैराग्य की बात करी है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये बात जो कही है, अस्त्र से, वैराग्य रूपी अस्त्र से अपने इस आसक्ति को का छेदन करो। तो वो कह करके भी भगवान यही बतलाना चाह रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से जो युक्त वैराग्य आता है, वो तुम्हारी आसक्ति को काटेगा। भक्ति के माध्यम से जो तत्व ज्ञान जिसे जिसकी आवश्यकता है और जो प्राप्त होता है, तो वो ही सहायक है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान या फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, इस तरह का आर्टिफिशियल अभ्यास करने से बात नहीं बनेगी। अर्थात भक्ति के पुत्र के रूप में जो ज्ञान और वैराग्य है, उनकी ही प्रतिष्ठा है। भगवत भक्ति को छोड़ करके क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, शास्त्र कहता है कि प्रभु आपके चरण कमलों को परित्याग करके यदि कोई केवल ज्ञान का अवलंबन करे, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन करे, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है, वो केवल मात्र कलेश ही प्राप्त करेगा। तो गीता में भी और एक स्थान पर बतलाया गया है, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो भगवान के उस ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की नख की छटा से जो प्रकाश निकलने वाला है, उस प्रकाश अ, के अंदर, उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो लीन होना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का परिणाम क्या होगा? क्लेशो अधिकतर तेषाम, उनको प्राय क्लेश ही मिलेगा। अव्यक्त आसक्त चेतसम, उनका जो अव्यक्त स्वरूप है, भगवान का जो अव्यक्त स्वरूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसके प्रति जो आसक्त होंगे, तो उनको ऐसा परिणाम मिलेगा। अभी अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि अच्छा प्रभु, आपके धाम, उसमें यदि कोई पहुंचना चाहे तो शरणागति ग्रहण करेगा। ठीक है, आपके धाम में पहुंचने वाले लोग होते कौन हैं? आपके धाम में यदि संसार का अतिक्रमण करके कोई आपके उस परम पद को प्राप्त करे, तो वो जीव कौन है? उन जीव का जरा आइडेंटिफिकेशन बतलाओ। तो भगवान ने कहा है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने सबसे पहले कहा ममेव अंशो, ये जीव जो उस परम पद को प्राप्त करेंगे, वो मेरे अंश हैं, ममेव अंशो। और सनातन,
ममेवांशो जीव भूत सनातन, जितने सारे जीवात्माएं हैं ये सब के सब मेरे सनातन अंश हैं। जीवलोके शब्द जो है, जीवलोके शब्द जो है नेक्स्ट लाइन के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर ममेवांशो जीव भूत सनातन, मतलब इस जगत के अंदर जितने सारे जीव दिखते हैं, और केवल इस जगत के अंदर ही नहीं, अन्य अन्य जितने सारे ब्रह्मांड हैं उन समस्त ब्रह्मांडों में जो कोई भी जीव हैं वे सब के सब मेरे ही अंश हैं। तो ये ममेवांशो शब्द की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि भगवान के अंश दो प्रकार के होते हैं। पुराणों में भी वर्णन आया है कि भगवान के दो प्रकार के अंश हैं। एक होता है स्वांश और एक होता है विभिन्न अंश। जैसे शब्द से ही पता चलता है, स्व अंश अर्थात अपने ही अंश, अर्थात भगवान के जितने सारे अवतार हैं, राम, बलराम, बुद्ध, नृसिंह, वामन, कूर्म, वराह, ये जितने सारे अवतार हैं ये सब के सब अवतार ये सब कहलाते हैं स्वांश। कृष्ण के जितने सारे अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, तो उन समस्त अवतारों को तो कहा जाता है स्वांश। लेकिन एक होता है विभिन्न अंश। विभिन्न अंश, तो ये विभिन्न अंश कौन है? बोले जब भगवान अपनी तटस्था शक्ति के साथ में युक्त होते हैं तो उनको विभिन्न अंश कहा जाता है। अर्थात हम जीवात्मा, हम मनुष्य या अन्य अन्य जो निम्न योनियां हैं या देवता लोग भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा शंकर भी, ये सब के सब कौन है? भगवान के ही अंश हैं। ये सब भगवान के अंश हैं और हमें कहा जाता है विभिन्न अंश। तो हम भगवान की तटस्था शक्ति से आए हैं। भगवान केवल मात्र अपनी स्वरूप शक्ति को छोड़ करके जब इस तटस्था शक्ति से युक्त होते हैं तो फिर ऐसे में वो विभिन्न अंश की सृष्टि होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर मुख्य है कि भगवान कह रहे हैं ममेव अंश, अर्थात वो मेरे ही अंश हैं। तो दो तीन दृष्टिकोण यहाँ बतलाए गए। अंश कहने से हमें समझना पड़ेगा कि हम सब के सब क्वालिटेटिवली भगवान से सिमिलर हैं। अब गुण, भगवान के अंदर जैसे गुण हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर भी हैं। भगवान के विषय में जैसे कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय, तो हम भी वैसे सच्चिदानंद ही हैं। हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है, अर्थात जीवात्मा वो सच्चित और आनंद स्वरूप है। दूसरी बात, ममेव अंशो, अर्थात जीव मेरा अंश है। तो जैसे हम कहें कि अम, फल जो है वो वृक्ष का अंश है ना? तो अगर पेड़ के ऊपर आम लगा था, फल लगा था और उस आम को यदि तोड़ लिया गया तो जैसे वृक्ष से उसका अंश अलग हो गया तो उससे वृक्ष के अंदर अभाव आ गया है। आम जैसे वृक्ष से अलग हुआ तो वृक्ष के अंदर अभाव आ गया। जितने सपोज एक वृक्ष पर 25 आम लग रहे थे, तो आपने एक आम तोड़ दिया तो उसके माध्यम से अब 24 से रह गए, उसके अंदर अभाव आ गया। लेकिन जब बात कही जाती है कि भगवान के अंश हैं हम, तो भगवान के अंश होने पर भी किंतु भगवान के अंदर किसी बात का अभाव नहीं आता। भगवान पूर्ण रहते हैं। भगवान चाहे अपने स्वांश अर्थात विभिन्न अवतारों को प्रकट करें, चाहे विभिन्न अंश हम जीवात्माओं को प्रकट करें, उनके अंदर कभी भी अभाव नहीं आता। अब इस बात को समझ पाना ना जरा मुश्किल होता है इस जगत में, क्योंकि हमको ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे एक सेरेमिक बोल था, एक ये तो कांच का, आपके पास में एक ग्लास था, वो कांच का ग्लास आपने तोड़ा, तो तोड़ने के माध्यम से क्या हुआ, वो 10 पीसेस में टूट गया। तो वो एक एक पीस जो है वो क्या है, उस कांच के ग्लास का अंश है ना? लेकिन वो अंश जब कांच के ग्लास से निकला है तो उसके माध्यम से क्या रहा, कांच अपूर्ण हो गया। लेकिन भगवान के अंदर ये दोष नहीं होता। भगवान जब अपने स्वांश और विभिन्नांश को प्रकट करते हैं तब पर भी वो पूर्ण ही रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णावदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हर समय पर पूर्ण ही रहते हैं। अगर कोई अंश किसी से निकाल दिया जाए तो उसके अंदर अभाव आ जाता है। अगर संख्या 10 है, एक सपोज 1 है,
तो 1 में से अगर हम 0.25 निकाल देंगे, उसका एक अंश निकाल देंगे, तो रिमेनिंग 0.75 रह गया। लेकिन भगवान के अंदर ऐसा नहीं है। 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 1। 1 माइनस 0.50 तो भी 1। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ये भगवान की कैलकुलेशन है। लेकिन इस जड़ जगत के अंदर क्या होता है? 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.75। जब कोई अंश किसी अंशी से निकलता है, तो उसके अंदर अभाव आ जाता है ना? इसलिए ममेव अंशो, हम जीवात्मा कौन है? भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश हैं और सनातन अंश हैं। एक शब्द और यहाँ पर यूज हुआ है, सनातन। तो एक एक शब्द बड़ा स्पेशल है। सनातन अंश है अर्थात हम पहले भी भगवान के अंश ही थे और आगे भी भगवान के अंश ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी तो भगवान के अंश हैं, लेकिन जब हम मुक्त हो जाएंगे तो मुक्त अवस्था के अंदर हम भगवान में, हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम भगवान में ही लीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम नित्य ही भगवान के अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हम सनातन भगवान के अंश हैं, है ना? और इस फर्स्ट लाइन से मानो भगवान ने ये जो मायावाद है उसका खंडन किया है कि जीवात्मा कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। जीवात्मा हमेशा से भगवान का अंश ही रहेगा, है ना? तो ये सारी बातें वहां पर बतलाई गई है। अब प्रश्न हो सकता है कि शास्त्र में उदाहरण दिए जाते हैं, यदा शूद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, जैसे अग्नि और अग्नि का एक स्पार्क। इस तरह से जीवात्मा को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक आग जल रही है और आग की लपटों में से उसकी एक चिंगारी, एक स्पार्क निकल रहा है। तो आग जो लपटें, आग, संपूर्ण आग जो है वो आग तो भगवान है और उसका एक चिंगारी वो जीवात्मा है। तो ये सारे उदाहरण जो, या फिर ऐसा कह देते हैं कि क्या और एक उदाहरण दिया जाता है ना कि कैसे हम लोग ये जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं ये क्वालिटेटिवली समझाने के लिए, जैसे समुद्र का उदाहरण सुनते हैं, है ना? समुद्र और उसकी एक बूंद। तो ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, प्रश्न हो सकता है कि जल का तो कोई आकार ही नहीं है, या अग्नि और अग्नि की चिंगारी जो है उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो ये सारे उदाहरण जो दिए जा रहे हैं, ये सब के सब उदाहरण केवल मात्र क्वालिटेटिव इलिस्ट्रेशन है। ये हम जीवात्मा के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को बतलाने के लिए कहते हैं कि जैसे आग और आग की चिंगारी में समान गुण होते हैं। आग जैसे जलाती है, आग की एक चिंगारी भी वैसे ही जला सकती है ना? जैसे समुद्र का पूरा जल खारा है, वैसे ही समुद्र की एक बूंद भी अगर कोई निकाल ले तो वो उसके अंदर भी खार होगा। तो ये क्वालिटेटिवली समझाने के लिए, गुणात्मक दृष्टिकोण से समझाने के लिए इस तरह के उदाहरण दे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे आग का कोई रूप ही नहीं है, ऐसे ही भगवान भी निराकार हैं, उनका कोई रूप ही नहीं है, उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। नहीं, भगवान का और जीवात्मा का तो बहुत सुंदर रूप है। भगवान का भी बड़ा सुंदर स्वरूप है और जीवात्मा जब मुक्त हो जाता है तो उस समय पर उसका भी बड़ा ही सुंदर स्वरूप है ना? इसलिए ममेवांशो सनातन, सनातन ममेवांशो, मतलब ये जीवात्मा ये मेरा सनातन अंश है। ये पहले भी मेरा अंश था, आगे भी मेरा अंश ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मुक्त होने के बाद में ये मुझ में आकर के लीन हो जाएगा, नहीं। और एक बात यहाँ पर बतलाई गई है कि मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कर्षति का मतलब हो रहा है दुख पा रहा है, संघर्ष कर रहा है। कर्षति मतलब संघर्ष। तो ये इस जीव लोके, इस मर्त्य लोक के अंदर जीवात्मा क्या कर रहा है? कर्षति, कष्ट पा रहा है। क्यों कष्ट पा रहा है? तो उसका कारण बतलाया कि ममेव अंशो, जीव मेरा अंश है। मेरा अंश होने के कारण उसके अंदर एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है। भगवान कौन है? भगवान तो स्वराट है, वो स्वतंत्र है। भगवान तो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। भगवान को तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने क्या किया,
क्यों ऐसा नहीं किया? नहीं, वो भगवान है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम जीवात्मा, उनके अंश होने के कारण हमारे अंदर भी इंडिपेंडेंस तो है, आंशिक रूप में। ममेव अंश कहा ना, अंश हैं हम भगवान के, तो हमारी इंडिपेंडेंस भी आंशिक है, सूक्ष्म है। और हमने क्या किया, उस इंडिपेंडेंस का रॉन्ग यूज़ किया। हमने उस इंडिपेंडेंस का, उस स्वतंत्रता का, उस स्वातंत्र्य का दुरुपयोग किया। इस कारण से क्या हुआ? कर्षति। इस कारण से हम बद्ध हो गए, इस कारण से हम इस संसार के अंदर दुःख पा रहे हैं। तो दूसरी लाइन में जो बतलाया, मन षष्ठाणि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और उसके साथ में मन, तो इनको मिलाकर के कह दिया षष्ठाणि, ये 6। तो इन 6 6ओं के कारण क्या हो रहा है? कर्षति, हम दुःख पा रहे हैं। ये जीवलोक के, अर्थात इस लोक के अंदर, इस मनुष्य लोक के अंदर हम लोग दुःख पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कारण हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ये मन और 6 इंद्रियाँ, मन और ये 5 इंद्रियाँ, ये क्या विचार कर रहे हैं कि विषय भोग में ही आनंद है। पीपल ये सब, जो लोग यही तो सोचते हैं कि विषय भोगों में आनंद है। आँखों से सुंदर रूप देखेंगे, जिह्वा से बढ़िया रसास्वादन करेंगे, कानों से बड़ा मधुर शब्द सुनेंगे, त्वचा से बहुत अच्छा-अच्छा स्पर्श लाभ करेंगे। तो इन सभी इंद्रियों के विषय के प्रति धावित होने के कारण हम दुःख पा रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था? ममेवांशो, जीव अगर तुम मेरा अंश हो, तो मेरी सेवा करो। अंश हमेशा अंशी की ओर ही धावित होता है। गुरुदेव हमारे एक उदाहरण देकर के बतलाते हैं, जैसे आप कोई दीपक जलाओ, तो उसकी जो ज्योति है, वो ज्योति ऊपर की ओर उठती है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्रोत कौन है? सूर्य है। इसलिए वो देखना, ज्योति वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जैसे आप कोई पानी फेंको, तो पानी कहाँ जाता है? नीचे जाता है। वो नीचे जाकर के किसी नाली में मिलेगा, वहां से नदी में, नदी से समुद्र में। क्यों? क्योंकि उस जल का मूल स्रोत वो समुद्र ही है। तो अपने स्रोत की ओर भागेगा, अपने स्रोत के प्रति लॉयल रहेगा। जैसे आप कोई पत्थर उठाओ, पत्थर उठा करके ऊपर फेंको, तो पत्थर तुरंत आकर के नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो भूमिखंड है, वो भूमि का, वो पृथ्वी का अंश है। तो एक अंश हमेशा अपने अंश के प्रति लॉयल रहता है, एक अंश के प्रति हमेशा सरेंडर्ड रहता है। लेकिन हमने अपनी इस अ, स्वतंत्रता का, अपने इस स्वातंत्र्य का दुरुपयोग किया, और इस कारण से ही प्रकृति स्थाने कर्षति, हम सब के सब संघर्ष कर रहे हैं, है ना? अब प्रश्न हो सकता है कि मन और ये 5 इंद्रियाँ, ये तो जड़ है, तो ये भला इस संसार में दुःख कैसे प्राप्त कर रही हैं? ये दुःख कैसे होता है? और इस संसार में वो बद्ध हो गया कैसे? तब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात बतलाई गई कि मिथ्या अहंकार के कारण, देहात्म अभिमान के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण क्या हुआ? बंध गए हम लोग। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझो। जैसे कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, और टीवी देखते-देखते वो इतना ज़्यादा टीवी के उस सीरियल के अंदर या मूवी के अंदर आविष्ट हो गया कि उसको आस-पास क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चला। वो इतना ज़्यादा फ़ोकस करके, इतना ज़्यादा अटैच्ड होकर के टीवी देख रहा था, और टीवी देखते-देखते मानो चोर आ गए। तो चोर क्या कर रहे हैं? टीवी को उठा कर ले जा रहे हैं। तो उसका टीवी के साथ में इतना अटैचमेंट था कि वो चोर उस टीवी को ले जा रहे हैं, वो उसके पीछे-पीछे, पीछे-पीछे जाता रह रहा है। या फिर ऐसा समझो कि जैसे मानो कोई व्यक्ति टीवी देख रहा था, और वो टीवी देखने में इतना मत्त है कि उसके लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है उसको अंदाज़ा नहीं रहता, है ना? मतलब काइंड ऑफ एक जैसे एक टनल, एक आँखों पर एक सिलिंड्रिकल टनल सी आ गई, और वो सीधी जाकर के टीवी स्क्रीन तक जुड़ गई। तो उसकी आँखों का सीधा फ़ोकस केवल मात्र टीवी स्क्रीन पर है। उसको दाएँ-बाएँ देख ही नहीं रहा। जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो लगा देते हैं ना, ताकि वो दाएँ-बाएँ नहीं देख पाए, उसकी आँखों पर लगा देते हैं पट्टी-सा, तो दाएँ-बाएँ देख नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी, ये व्यक्ति भी जैसे टीवी को इस तरह से देख रहा है। तो अब देखा जाए तो फिज़िकली तो कोई कनेक्शन ऐसे है नहीं। टीवी बंद कर दी जाए तो अपने आप ही टूट जाएगा कनेक्शन।
लेकिन क्या होता है टीवी के अंदर इतना ज़्यादा वो फ़ोकस्ड है इस कारण से आस-पास की वस्तुएँ देखता नहीं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टीवी स्क्रीन जो है, ये टीवी स्क्रीन तो क्या है? ये टीवी स्क्रीन तो मानो मन है। और इस मन के अंदर क्या होता है तरह-तरह की जैसे टीवी स्क्रीन के ऊपर अलग-अलग चैनल्स आते हैं, तो वैसे ही ये टीवी स्क्रीन ये मन के अंदर क्या है, अलग-अलग थॉट्स आते रहते हैं, अलग-अलग विचार आते रहते हैं। और जैसे वो व्यक्ति बंधा हुआ है, तो वो बंधन क्या होगा? वो बंधन वही मिथ्या अहंकार, वो फ़ॉल्स ईगो वही मिथ्या अहंकार ही वो बंधन, है ना? तो इसको इस तरह से समझो कि कैसे हम जीवात्मा भगवान से भगवान के अंश हैं, भगवान जैसी स्वतंत्रता हमारे अंदर है, लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इस संसार के अंदर हम कष्ट पा रहे हैं, है ना? इसलिए हमें बड़ा विचार करके और अपने इस कष्ट के निवारण के लिए प्रचेष्टा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्। बात वापस वहीं पर आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बंधन है, वो लोहे की श्रृंखलाओं से नहीं है। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अपने कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि लोहे की श्रृंखलाओं से मानो कोई बंधन होता, तो वो स्पष्ट दिखता। लेकिन जीवात्मा का जो इस जड़ जगत में बंधन है, वो लोहे की श्रृंखला वाला नहीं है। एक पत्नी और पति या एक व्यक्ति अपने संतान से जो आसक्त है या इस जड़ जगत की संपत्ति से इस एसेट से यदि आसक्त है, तो उसको कोई बाँध थोड़ी रखा है किसी ने। प्रॉपर्टी, दुकान, मकान से यदि हमारी आसक्ति है, तो वो फिज़िकल बॉन्डेज नहीं है, बल्कि वो ऐसी आसक्ति है जो कि दिखती नहीं, मिथ्या अहंकार के कारण किंतु है और दुःख बड़ा प्रदान करती है। दुःख बहुत भोगना पड़ता है। एक बार तो यहाँ पर बतलाई गई ममेव अंशो पुनः उस बात को बतलाने के लिए कहा कि जीवात्मा कैसे सनातन अंश है। आप लोग यदि स्मरण हो हमने द्वितीय अध्याय में श्रवण किया था कि आत्मा अछेद्योऽयम् अक्लेद्योऽयम् ये श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया था जहाँ पर बतला रहे थे कि आत्मा के अंदर कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा के अंदर ना ही तो उसको कभी अग्नि से जला सकते हैं, पानी से बहा सकते हैं, वायु से सुखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी अछेद्यो, अक्लेद्यो वो कभी शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, जो पंच महाभूत द्वारा जो प्रभावित नहीं होती। ये हमने सुना था, है ना? आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। तो जीव सनातन अंश है, अर्थात हम हर समय ही भगवान के अंश ही हैं और मुक्त हो जाने के बाद में भी भगवान के अंश ही रहेंगे। है ना? तो मायावादी लोगों के इस बात को बहुत अच्छे से रिफ्यूट कर दिया जा रहा है यहाँ पर कि नहीं, हम पहले भी अंश ही थे और यहाँ पर भी मुक्त होने के बाद में भी अंश ही रहेंगे। लेकिन हम लोग का जो दुःख इस जगत में है, वो दुःख हमारी अपनी चॉइस के कारण है। अपनी खुद की ही फ़ॉल्स आसक्ति के कारण है। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं, मतलब संसार के अंदर तो ऑब्वियसली दुःख है ही। पहले के अध्यायों में भगवान ने वर्णन कर दिया है कि अ, दुःखालयम् अशाश्वतम् या ये जगत जो है ये दुःख है, ये दुःखमय जगत है। तो ये बात भगवान ने बतलाई है। लेकिन पुनः इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि कैसे जीवात्मा इस जगत में सफ़र कर रहा है। पहले के श्लोकों में अध्याय में तो बतलाया है कि कैसे ये संसार दुःखमय है। लेकिन अभी बतला रहे हैं कि कैसे जीवात्मा इस संसार में संघर्ष कर रहा है, कैसे दुःख पा रहा है। और उसके दुःख पाने का कारण केवल मात्र एक ही है, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति। आउट ऑफ चॉइस अपनी खुद की आसक्ति के कारण ही वो दुःख पा रहा है। एक शराबी व्यक्ति, वो उसके पास में चॉइस है ना कि वो शराब छोड़ सकता है और स्वस्थ रह सकता है। लेकिन वो अपनी ही चॉइस से वो शराब पी रहा है और शराब पीता है, पी-पी करके अल्टीमेटली फिर लंग्स डैमेज, किडनी डैमेज जो कुछ भी उसके परिणाम हैं, तो वो तो उसकी खुद की चॉइस के कारण हुए हैं भैया। अगर वो चाहता, तो शराब छोड़ कर के और एक सुस्त हेल्दी लाइफ जी सकता था। तो ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान के अंश हैं और हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आउट ऑफ चॉइस दुःख पा रहे हैं। हमें किसी ने दुःख दिया नहीं।
हम आउट ऑफ चॉइस ही दुःख पा रहे हैं। हम अगर अपनी इस आसक्ति को भगवान में लगा दें, प्रॉपर चैनलाइज़ कर दें, तो फिर हमारे भी दुःख नाश हो जाएँगे। जो संघर्ष कर रहे हैं हम, वो संघर्ष नाश हो जाएँगे, है ना? तो ये सब बातें यहाँ पर बतलाई गई है। श्री गुरुदेव की स्वप्रकाशिका वृत्ति तो बहुत डिटेल्ड है और इन्होंने तो जो मायावाद को इतना सुंदर तरीके से खंडन किया है, इतने फिलॉसॉफिकल बातें कही है, वो फिर हम एक-एक लाइन कल पढ़ेंगे, है ना? गुरुदेव ने कई अ, उपनिषदों से और ब्रह्म सूत्र के वाक्यों को लेकर के प्रमाण दे कर के यहाँ पर बतलाया कि कैसे जीवात्मा नित्य अंश है, कभी भी जीव ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता और कैसे जीवात्मा हमेशा पृथक अंश ही रहेगा। इस तरह की बातों को बहुत सारे उदाहरण देकर के उन्होंने बतलाया यहाँ पर। कल फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम दे रहे हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।